तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जैसे कि आप सभी को पता है, कल मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू बहुत काफ़ी वायरल हुआ, जिस पे उससे कहा जा रहा है जर्नलिस्ट्स की तरफ से कि आपको स्क्वाड में क्यों नहीं डाला गया ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। तो उस पे वो कहता है कि मुझे बताया ही नहीं गया। तो रिपोर्टर्स कहते हैं कि भाई साहब, क्या आप इंजर्ड हो, क्या आपकी फिटनेस बराबर है, क्या मसला है। तो भाई साहब उसने कहा कि यार, अगर मैं इंजर्ड होता तो आज मैं रणजी ट्रॉफी नहीं खेलता होता, आज मैं 4 डे क्रिकेट नहीं खेलता होता। अगर मैं इंजर्ड होता तो मैं तो ये भी नहीं खेलता। तो फिर रिपोर्टर ने कहा कि क्या आपसे कोई कांटेक्ट किया गया कि आपको हम इस टूर के लिए रख रहे हैं। तो भाई साहब उसने कहा लिटरली मुझे कोई कॉल नहीं आई, किसी ने मैसेज नहीं की, कुछ भी नहीं। और ना मुझसे कहा गया और ना मुझसे किसी ने बोला कि आपको हम नहीं रखने वाले। तो भाई साहब दिस इज़ नॉट गुड। मोहम्मद शमी आपका बेस्ट बॉलर था ओडीआई सर्किट में, लेकिन आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, साइडलाइन कर दिया। और आपने जो गौतम गंभीर है भाई साहब, उसने वो हर्षित राणा, उसका जो एक फेवरेटिज्म है उससे के के आर की तरफ से भाई साहब, उसकी वजह से वो हर्षित राणा को अलग ही फेवर कर रहा है भाई साहब। जैसे कि आप सभी को पता है, जब वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारी सीरीज़ हो रही थी अभी T20 टेस्ट की, तो भाई साहब उसमें हर्षित राणा अलग ही क्योंकि वो स्क्वाड में नहीं था, तो भाई टेस्ट स्क्वाड में नहीं था, तो वो अलग से गाड़ी लेके आया गौतम गंभीर के घर। तो भाई साहब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फेवरेटिज्म है रोहित शर्मा गौतम गंभीर का इस हर्षित राणा के लिए। एंड उसकी वजह से आप मुझे मानो कि भाई साहब मोहम्मद शमी को साइडलाइन कर दिया गया। एंड यहाँ पर फेवरलिज्म चल रहा है। यहाँ पर जो टैलेंटेड बॉलर था उसको आपने ड्रॉप कर दिया, उसको अपने साइडलाइन कर दिया। तो दिस इज़ नॉट गुड। तो भाई साहब आप उसका हक नहीं खा सकते हो, जितना उसके किस्मत में होगा वो उतना खेलेगा, लेकिन आपने उससे बहुत गलत करा। आपने उसे ड्रॉप करा ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, क्योंकि ये टूर फास्ट बॉलर्स के लिए होता है। तो भाई साहब यहाँ पर आपका स्पिनर्स काम नहीं आते, यहाँ पर आपके फास्ट बॉलर्स काम आते। तो आई डोंट नो क्या वजह है, क्यों नहीं लिया गया, लेकिन उसने अपनी तरफ से अपने आप को क्या कहते हैं इसको अवेलेबल रखा था। उसने कहा कि अगर मैं फिट नहीं होता, अगर मैं इंजर्ड होता, तो भाई साहब मैं 4 डे क्रिकेट भी नहीं खेलता। तो दिस इज़ सिंपल भाई साहब, ये जवाब था गौतम गंभीर को मोहम्मद शमी की तरफ से। बात करेंगे आज सुबह से ही ये बातें चलने लगी, टेस्ट T20 फॉर्मेट, 20 टेस्ट फॉर्मेट। मतलब मैं खुद परेशान हो गया यार, ये कौन सा फॉर्मेट होगा अब, टेस्ट T20 फॉर्मेट, 20 टेस्ट फॉर्मेट। भाई साहब फिर जब मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया तो भाई साहब यहाँ पर ये पता चला कि इसको किसी इंडिया के एंटरप्रेन्योर ने सजेस्ट करा है। इसको काफ़ी सारे बड़े खिलाड़ियों ने बैक करा है कि ये शायद आपको जनवरी में खिलता हुए दिखेगी ये फॉर्मेट। तो अभी तक इसका कोई ये ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि आईसीसी की तरफ से इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो भाई साहब एक्चुअली ये 18 ओवर्स का, मतलब 80 ओवर्स का ये गेम होगा भाई साहब। कहा जाता है, इसको ऐसे प्रपोज किया जाता है कि 80 ओवर्स का ये मैच होगा। 40 पहले 20 ओवर एक टीम बैटिंग करेंगी, फिर जिस टीम ने बैटिंग करी वही टीम दूसरे 20 ओवर में बॉलिंग करेंगी, फिर वही जिस टीम ने पहले बैटिंग करी फिर बॉलिंग करी वही दोबारा बैटिंग करेगी, फिर वही फोर्थ टाइम बॉलिंग करेंगी। तो मतलब ये पूरी तरफ से एक आप मानो एक टेस्ट क्रिकेट में इसको लिया गया है। तो भाई साहब इस पे आपको क्या राय है, आप इसकी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मतलब ये है क्या। मैं तो खुद परेशान हो गया कि ये मतलब भाई साहब क्या है ये, मतलब ना इसकी कोई सर है ना इसका कोई पैर है। लेकिन अगर जो मेरे हिसाब से अगर ये होगा भी तो देखते हैं क्या इसके रूल्स चेंज किए जाएंगे। जो मतलब आप समझो, जब टेस्ट में लास्ट में अगर आप आउट नहीं हो जाओगे, रनस भी नहीं करोगे लेकिन आउट भी नहीं हो जाओगे, तो वो ड्रा होता है। यहाँ पर अगर आप मानो T20 में अगर आप 20 गेंदों में आपको 40 रन चाहिए, आप रनस नहीं कर पाते हो 20 गेंदों में 40 रन, और आपके पास विकेटें रहती है 7-8 5-6 लाइक दैट, तो आप मैच हारते हो। अब यहाँ पर इसमें अगर आप मानो कि इसमें भी ऐसा ही रूल होगा, अगर आपको 20 गेंदों में 40-50 रन चाहिए, आप नहीं कर पाते हो, आप नॉट आउट रहते हो, क्या इस पे ड्रा मिलेगा या लाइक दैट थिंग्स। तो भाई साहब
बहुत चीज़ें हैं इसमें भी, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो इसको कहा जा रहा है कि जनवरी में इसे खेला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी की तरफ से खेला जाएगा या किसी और की तरफ से, देखते हैं आगे क्या आता है। जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है तो भाई साहब हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करते हैं। तो ये थी कुछ आज की इस टेस्ट T20 के बारे में कुछ अपडेट। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान की जो ये टेस्ट टीम है, आज वो रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंच गई। साउथ अफ्रीका की भी टीम आज रावलपिंडी पहुंच गई इस्लामाबाद में। और भाई साहब जो पिंडी की पीछे उसको भी स्पिन फ्रेंडली तैयार किया जा रहा, बड़े फैनस उस पर लगा दिए गए जो फैक्ट्रीज़ में होते हैं भाई साहब, वो फैनस इसको पिच के सामने लगाए गए ताकि पिच बिल्कुल ड्राई रहे। तो क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर थोड़ी मौसम थोड़ा ठंडा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर ऐसी पंखे रखे जाते हैं। तो भाई साहब पिछली बार भी ऐसे ही पंखे लगाए गए थे। तो यहाँ पर आपको ये साफ दिख रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान इज़ गोना फुल स्पिन अटैक अगेन, एंड होपफुली देखते हैं क्या होता है दूसरे टेस्ट में। भाई साहब ये भी खबर आ रही है कि जो इनकी ODI सीरीज़ या T20 सीरीज़ होगी उसको भी आप मानो कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खेलेगा पाकिस्तान, क्योंकि जो इनका आगे T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में है, लेकिन इनके मैचेस कहाँ हैं, श्रीलंका में। तो भाई साहब वहाँ पर आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिलेगी। तो भाई साहब इसीलिए पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर कर रहा है फॉर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स। उनको इसी क्या कहते हैं इसको, इसी पिचेस पर अब उनकी वो प्रैक्टिस लेगा। एंड ये बहुत अच्छा आई थिंक स्टेप है PCB की तरफ से कि आप ODI भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे खेलो, T20 भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स खेलो, क्योंकि आपके सारे मैचेस इंडिया से बाहर श्रीलंका में हो गए, क्योंकि आप इंडिया आने वाले हो नहीं। तो सिंपल यही है। तो भाई साहब और खबरें चल रही, बाबर को T20 में लाया जाएगा, नसीम को लाया जाएगा, जो हारिस रूफ है उसको ड्रॉप किया जाएगा, शाहीन को रेस्ट दिया जाएगा, एंड इरफान खान नियाजी को वापस लिया जाएगा। मोहम्मद हारिस पे भी कुछ पता नहीं। तो भाई साहब ऐसी कुछ खबरें चल रही है। तो जैसे ही 1-2 दिन में ही पाकिस्तान भी अपनी T20 और ODI का स्क्वाड भी अनाउंस कर देगा, उसमें भी हम देखेंगे फिर कौन है कौन नहीं है। तो भाई साहब दूसरी तरफ हमारी टीम अभी पर्थ में, हमारी टीम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ पर फैंस की कतारें लगी है, क्योंकि विराट एंड रोहित एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई साहब ये होता है क्रेज़। लेकिन जब यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो लोग देखने भी नहीं आते अब हमारे लड़कों को। भाई साहब ये बहुत बड़े खिलाड़ी है भाई साहब, इन्होंने ना बहुत नाम कमाया है रोहित एंड विराट ने। तो भाई साहब लाइनें लगती है जब ये प्रैक्टिस भी करते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये होता है भाई साहब फैन बेस ऑफ द प्लेयर। तो बहुत खुशी हुई इतने फैंस देखते हुए, इनकी प्रैक्टिस सेशंस देखते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए। तो भाई साहब अब तो मैच बहुत थ्रिलर होने वाला है। और ट्रेविस हेड ने भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली 2027 तक खेले, क्योंकि गेम क्रिकेट को उसकी ज़रूरत है भाई साहब। तो जब एक बड़ा प्लेयर एक बड़े प्लेयर की तारीफ़ करता है तो भाई साहब अलग ही मज़ा आता है। तो भाई साहब विराट कोहली एक लिविंग लेजेंड, और भाई साहब वो गेम का बड़ा खिलाड़ी है विराट कोहली। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।